अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी। बस एक ही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आई नवाइश होगी। माशाअल्लाह, ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो मुफ्त में है। न जाने आजकल के नौजवान क्यों भाग रहे हैं काफिरों के गानों के पीछे। पास ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। आज मेरा 137वां एपिसोड है। आज आपको गुम्बस के करीब जो मस्जिद मुक़ीम है, मस्जिद अक्सा, इसे इसकी तरफ ले जाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, शुरुआत में इस मस्जिद के 7 दरवाज़े डाले हुए हैं और सामने के हाथे में 8 पिलरों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरह पत्थर से बने हुए हैं। माशाअल्लाह, ये गुम्बस के पास ही में है। सब लोग वहाँ पर गुम्बस जाते हैं। पास ही में एक मस्जिद है जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की थी गुम्बस के साथ साथ। इसलिए आप जब भी जाए गुम्बस देखने के बाद फ़ौरन इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। औरतों के लिए ही मस्जिद है। इसकी बुनियाद 1780 से लेकर 80 तक हुई है। ये लगभग 230 साल हुए हैं जो आज भी मौजूद है, आबाद है। माशाअल्लाह, ये तो श्रीरंगपटना मशहूर और मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। कर्नाटक और पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है क्योंकि यहाँ पर सल्तनत खुदादाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर हुकूमत किए हुए हैं। माशाअल्लाह, मस्जिद का नूरानी मंज़र आपको बाहर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दाएं और बाएं के हाथों में कुछ मेहराब भी डाले हुए हैं क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। यहाँ पर शमा रोशन किए जाते थे। माशाअल्लाह, दाएं कुदन का अहाता से इस मस्जिद के दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, दाएं और बाएं एक एक मेहराब की तरह भी दरवाज़ा डाले हुए हैं। ये देखिए, टापू का हिस्सा कितनी बाल से बारीक उस दौर में कारीगरी की थी। पूरे अहाते में ज़्यादातर पत्थर ही इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की बुनियाद पत्थर, छोटे छोटे ईंटें और चुन्ने का गारा इस्तेमाल कर ये मस्जिद बनाई हुई है। माशाअल्लाह, कितनी मजबूत है, कितनी प्यारी है। देखो, बुजुर्गों की देन। माशाअल्लाह, हर दरवाजे के ऊपर बाल से बारीक कारीगरी की है। इसलिए जब भी गुम्बद जाते हो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, धूप रहने की वजह से मुझे वीडियो पकड़ने के लिए बहुत आसानी हुई। सामने के हाथे में ये देखिए, गुम्बस का नूरानी मंज़र कितना प्यारा है। देखो, फ़िलहाल इस मस्जिद के सानी मस्जिद में पत्थर के पिलर और वहाँ पर छोटी मोटी बाल से बारीक कारीगरी की है। पिलर तो पूरे 8 जो पिलर डाले हुए हैं ये तो पत्थर से बनाए हुए हैं। इस पर भी कितनी प्यारी कारीगरी की है। देखो, उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो, उल्फत से बराबर जफा हो के वफा हो। हर चीज़ में लज्जत हो मगर दिल में मज़ा हो। इसलिए जब भी आप जाते हैं यहाँ सिर्फ मस्जिद देखने से फ़ायदा नहीं है। आप जाइए, वज़ू के साथ साथ वहाँ पर नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये मस्जिद अक्सा है। इसकी बुनियाद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने डाली हुई थी। फ़िलहाल इस गुम्बज़ और मस्जिद देखने के लिए हर दिन दुनिया के कोने कोने से हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं और इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं। माशाअल्लाह,
ये तो मस्जिद है, इसलिए आप सीधा पाँव रखकर मस्जिद जाने की दुआ यानी मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे तो आय नवाइश होगी। आए खुदा या अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। माशाल्लाह नीचे के हाथों में देखिए पूरा चुन्ने के घरों से काम किया गया है। यहाँ पर दो सब की मस्जिद है। अंदर के हाथों में बड़े बड़े 6 पिलरों का निज़ाम किया गया है और हर पिलरों में कार्निस का काम किया है। आर्चों का भी, कमानों का भी काम बड़ी विखार से किया गया है। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। माशाल्लाह ये तो अदब की जगह, इबरत की जगह। माशाल्लाह आप जब भी जाए इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तो आय नवाइश होगी। फ़िलहाल ये वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे मस्जिद को पाक भी रखे हैं, शफाफ रखे हैं और आबाद भी रखे हैं। हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग की तादाद में जो भी गुंबज को देखने आते हैं इस मस्जिद में नमाज़ पढ़कर जाते हैं। ऊपर के टापों के हाथों में बाल से बारीक कारीगरी की है। माशाल्लाह ये एक तरफ की कारीगरी दूसरी जगह नहीं है। ये तो कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में माशाल्लाह। इसलिए आप जाइए वहाँ नमाज पढ़ेंगे तो आय नवाइश होगी। औरतों के लिए भी पास ही में एक मस्जिद है। आप भी औरतों के भी वहाँ जाकर नमाज अदा करेंगे तो आय नवाइश होगी। क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सादगी लाए। ये दुनिया धोखे का घर है, ये दुनिया धोखे का घर है और इबरत की जगह है। ये जगह रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर इस दुनिया से निकल गए। हर कोने कोने में मेहराबों का भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उस दौर में बिजली नहीं थी, यहाँ शमा रोशन करते थे। और मस्जिद के सामने के हाथों में कुछ सहाबाओं के नाम भी डाले हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ माशाल्लाह। ये देखिए टापू के हिस्से में बाल से बारीक काम भी किया गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बीच के हाथों में कलमा भी लिखे हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। असर का वक्त होने जा रहा है। इमामत की जगह में अल्लाह मोहम्मद के खिते भी डाले हुए हैं। कितनी नूरानियत है देखो इस इमामत की जगह में। यहाँ पर बाल से बारीक काम किए गए हैं। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो कितनी प्यारी है। मस्जिद छोटी थी फिर भी इबादत और दुआ कबूल होती थी। आज की दुआ और मसाजिद के हालात आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पास ही में अल्लाह और मोहम्मद के खिते भी वहाँ पर डाले हुए हैं। ये देखिए हर मीनारों के नीचे मेहराब भी डाले हुए हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखिए वहाँ भी एक मेहराब है। उसके साथ साथ यहाँ पर रात के वक्त में शमा भी रोशन करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु माशाल्लाह पूरे मस्जिद के अहाते में कमानों का इस्तेमाल किया गया है। उस दौर के काम कैसे थे आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह। हाल असर का वक्त होने जा रहा है। हमने भी वहाँ पर असर की नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश की थी माशाल्लाह। यहाँ तो सुकून की जगह, इबरत की जगह। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी माशाल्लाह। टीपू सुल्तान के जो वालिदैन जो खुद एक अनपढ़ थे अपने बच्चे को ऐसी तालीम दिए तो वो दुनिया भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। इसलिए दुनिया के इल्म के साथ साथ अपने बच्चों को दीन की इल्म की दौलत से मालामाल करेंगे तो आय नवाइश होगी। क्योंकि उर्दू जैसी नफासत कहाँ, उर्दू जैसी नफासत कहाँ, इस्लाम जैसा मज़हब कहाँ, इस्लाम जैसा मज़हब कहाँ।
अगर ईमान पर रह सके हर मुसलमान, अगर ईमान पर रह सके हर मुसलमान, इसकी जैसी ताकत कहाँ, इसकी जैसी ताकत कहाँ। ये देखिए इमाम साहब की जगह कितनी नूरानी थे, देखो माशाल्लाह। उस दौर के कामा कितने प्यारे थे, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल मस्जिद तो आबाद है, हर वक्त यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है माशाल्लाह। इसलिए यूं ही सैर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है। ख़ब्र से हश्र तक, हश्र से जन्नत तक आपको लेके जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज अदा करें। हुकूकुल बात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है, क्योंकि नमाज के साथ साथ कुछ खिदमती अंजाम करेंगे तो आपके जाने के बाद लोग भी दुआ देंगे और अल्लाह भी आपके भेजने पर बड़ा नाज करेगा। इसलिए कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करो। ये देखिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ लाइटिंग भी कमानों के दरमियान अरेंज किए हुए हैं। ये देखिए कितनी नूरानियत है, देखो इस मस्जिद में। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है, सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है, खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है, लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा लगता है रब से खर्च लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे। तू झुकता कहीं और सोचता कहीं, ऐसा ना करे। नमाज सुकून से पढ़ेंगे तो अल्लाह भी आपकी बात से खुश होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। दिल में खुदा का होना लाजिम है, दिल में खुदा का होना लाजिम है, वरना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं होती। गुनाहों की जुस्तजू भी देखो इकबाल, गुनाहों की जुस्तजू भी देखो इकबाल। ये नमाज पढ़ते ही फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। इसलिए नमाज सुकून की जगह है, सुकून से पढ़े, इत्मीनान से पढ़े और सजदे लंबे किए गए तो आइन नवाइश होगी माशाल्लाह। ये दुनिया इबरत की जगह है, धोखे का घर है। कितने लोग आए यहाँ अपनी बोली बोल बोल कर निकल गए। इसलिए अपने बच्चों को नमाज की के साथ साथ दीन का इल्म की दौलत से माला माल करेंगे तो आइन नवाइश होगी माशाल्लाह। ये तो अल्लाह का घर है, इसलिए सिर्फ हाथ पाँव वज़ू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना दिल भी धोकर इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि दिल की गहराइयों में कहीं भी बंदगी नहीं, दिल की गहराइयों में कहीं भी बंदगी नहीं। ये चले पत्थर की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए अपना दिल पाक और शफाफ रखे, क्योंकि दिल का कुफ्र टूटा नहीं, दिल का कुफ्र टूटा नहीं। 1000 सजदे करे तो क्या फ़ायदा, ऐसा ना करे। ये ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, ये दुनिया इबरत की जगह है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें और नमाज के साथ साथ खिदमती अंजाम भी करेंगे तो आपके जाने के बाद अल्लाह भी नाज करेगा और लोग अपनी दुआओं में दिल से दुआ देंगे आपके लिए। इसलिए जब भी रहो अदब भी रहो, इत्मीनान से रहो, क्योंकि एक शायर ने कहा बाग उजड़े फूल बचे, बाग उजड़े फूल बचे, इंसान मरे औसाफ बचे। औसाफ ही इंसान की कामयाबी की पूंजी है, बशर्ते के आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है। फिलहाल हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इस वक्त नहीं है। एक छोटे से सिपाही बनकर पहले मिसाइल मैन बने और पहले इमाम भी बने और 4 जंगें इन्होंने श्रीरंगपटना में लड़ी हुई है। फिलहाल ये तो कर्नाटक के तारीख़ में मशहूर और मारूफ हैं और पूरी दुनिया में ये तो मशहूर और मारूफ हैं। इनके दौर में
कई मजहबी मसाजिद भी बने हुए हैं। मसाजिद के साथ साथ कई मंदिर, गिरजाघर, चर्च हर कौम को एक ही नज़र से वो देखे हुए थे। एक ही सफ़ में खड़ गए महमूद अयाज, एक ही सफ़ में खड़ गए महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करें और अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए दूसरों को भी साथ देंगे तो आई नवाइश होगी। फिलहाल आप जब भी जाते हैं गुम्बज के लिए, वहाँ गुम्बज के साथ साथ आप मस्जिद जाकर नमाज अदा करें। और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो छोटे सिपाही थे, लास्ट में आखिर में वो वली अल्लाह भी बनकर इस दुनिया से निकल गए। ये दुनिया धोखे का घर है। अदब से रहो, इत्मीनान से रहो। ये दुनिया इबरत की जगह है। बादब बानसीब, बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इसलिए जब भी रहो इत्मीनान से रहो और सादगी से रहो। और जब भी आप जहाँ पर जाते हैं, चुप देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ जाइए, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करें और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो इस मस्जिद की बुनियाद डाली हुई थी, इनके वास्ते भी, इनकी मग़फ़िरत के वास्ते भी दुआ करेंगे तो आई नवाइश होगी। फ़िलहाल यहाँ पर हर दिन दुनिया के कोने कोने से मुसाफिर आते हैं और इस कुदरती मनाजिर को देखकर जाते हैं। इसलिए ये दुनिया धोखे का घर है। अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आई नवाइश होगी। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मक़ामात के साथ। तब तक के लिए इस नाचिज़ को दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।